तो ये आपसी संबंध बड़े मायने रखते हैं। तो तालिबानी नेताओं के पास ये एक्सपीरियंस नहीं है अभी, उनके दुनिया भर के नेताओं से कोई संबंध नहीं है। तो ये ऐसे लोगों को, हामिद करजाई जैसे लोगों को वो इसलिए साथ लेके आ रहे हैं क्योंकि हामिद करजाई के, आपको याद होगा, हामिद करजाई के भारत से बहुत अच्छे संबंध थे। खुद भारतीय प्रधानमंत्री वहां गए थे, नरेंद्र मोदी, हामिद करजाई के बुलावे पर। तो भारत के संबंधों, भारत और अफगानिस्तान के संबंधों को और मजबूत करने के लिए तालिबान ने हामिद करजाई का साथ लिया। और ये अच्छी बात है कि दोनों देशों का साथ लेने से वहां के लोगों को बहुत फायदा होगा, वहां के लोगों को सुविधा मिलेगी। भारत में जो अफगानी रह रहे हैं उनको बहुत सुविधा मिलेगी। यहाँ स्टूडेंट रह रहे हैं, लोग वर्क कर रहे हैं, यहाँ कई तरह से लोग ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं, तो वो बहुत सारी सुविधा। अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जे को 1 साल से ज्यादा हो गया है और लगातार अब तालिबान अपने शासन को बनाए रखने की कोशिश। लेकिन तालिबान के पास सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसके पास ऐसे लोग नहीं हैं जो तमाम दुनिया भर के देशों से संपर्क स्थापित कर सके। ऐसे एजुकेटेड लोग होने बड़े जरूरी हैं जो तमाम दुनिया भर के देशों से राजनीतिक संबंध स्थापित कर। ग्लोबलाइजेशन के दौर में आपके पास राजनयिकों से लेकर तमाम फौज होना बड़ा जरूरी है। तालिबान के पास अभी बहुत कुछ नहीं है। ऐसे में तालिबान ने पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजाई की सहायता लेनी शुरू कर दी है। आप सबको याद होगा कि हामिद करजाई उस वक्त राष्ट्रपति थे जब तालिबान ने कब्जा किया था। हामिद करजाई सत्ता छोड़कर सऊदी अरेबिया चले गए थे और अब फिर से तालिबान ने उन्हें बुला लिया है और भारत जैसे एक स्ट्रॉन्ग देश के साथ हामिद करजाई को आगे करके भारत के साथ संबंधों को बहुत आगे ले जाने की तैयारी कर दी। हामिद करजाई को आगे कर भारत को साध रहा है। ऐसे में इससे पता चलता है कि जो इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान है वो भारत के साथ किस तरह के संबंध रखना चाहता है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजाई ने काबुल में भारतीय दूतावास के प्रभारी श्री राम बाबू से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों पक्षों ने आपसी संबंधों, व्यापारिक सहयोग को बढ़ाने और अफगान छात्रों की पढ़ाई को लेकर बातचीत की है। माना जा रहा है कि तालिबान हामिद करजाई के जरिए भारत को साधने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि अफगानी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ यानी कि भारत में स्टडी कर रहे हैं। आप सबको याद होगा कि वहां की जो सुरक्षा एजेंसियों से लेकर और तमाम जो वहां के सैनिक तक हैं वो भारत में ट्रेनिंग लेते। भारत और अफगानिस्तान के संबंध काफी आगे पहुंचे हुए थे जब करजाई वहां राष्ट्रपति। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से ही तालिबान लगातार भारत के साथ संबंधों को तवज्जो दे रहा है। इसके लिए वह खुद के कमांडरों के अलावा पूर्व नागरिक, सरकार के वरिष्ठ नेताओं के इस्तेमाल में ला रहा है। इसमें अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजाई का नाम सबसे बड़ा जुड़ा है। करजाई ने हाल ही में काबुल में भारतीय दूतावास के प्रभारी श्री राम बाबू से मुलाकात। इस दौरान दोनों पक्षों में ऐतिहासिक संबंधों से लेकर वर्तमान में व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की गई है। हामिद करजाई को न तो तालिबान के विरोधी नेता और न ही समर्थक के तौर पर देखा जाता है। यही कारण है कि तालिबान करजाई का इस्तेमाल उन देशों को साधने के लिए कर रहा है जहां उसकी पकड़ कमजोर है। हामिद करजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजाई ने काबुल में भारतीय दूतावास के प्रभारी श्री राम बाबू से मुलाकात की है। इस बैठक में भारत और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक संबंधों पर चर्चा की गई और उनकी सहायता के लिए धन्यवाद। पूर्व उपराष्ट्रपति ने अफगानिस्तान के छात्रों की समस्याओं के समाधान में दोनों देशों के बीच बेहतर व्यावसायिक संबंधों की उम्मीद जताई। दरअसल हुआ यह है कि तालिबान के जो संबंध है वो पाकिस्तान से अब उस तरह के रहे नहीं, लेकिन तालिबान चाहता है कि वो भारत जैसे संपन्न देश से अपने व्यापारिक संबंधों को आगे। तालिबान भारत के साथ बड़ा बिजनेस करना चाहता है। तालिबान सूखे फल, मेवे, अनार जैसी वस्तुओं और दूसरे कई उत्पादों के व्यापार के लिए भारत की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। वर्तमान में तालिबान अपना सबसे ज्यादा व्यापार पाकिस्तान के साथ करता है, लेकिन इससे ज्यादा मुनाफा नहीं मिलता। साथ ही पाकिस्तान जब चाहे तब बॉर्डर को बंद कर देता है, जिससे अफगानी व्यापारियों को बहुत नुकसान होता है। तालिबान की चाहत भारत के साथ व्यापार को शुरू करने के, पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता को खत्म करना और देश के लिए विदेशी मुद्रा को कमाना। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को यह परमिशन दे रखी है कि वो अपना माल, यानी अफगानिस्तान अपना माल पाकिस्तान के रास्ते भारत में पहुंचा सकता है, लेकिन भारत का माल पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान में नहीं पहुंचता। लेकिन इसमें भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि जब तब पाकिस्तान बॉर्डर को बंद कर देता है तो अफगान पाकिस्तान बॉर्डर के बंद होने की वजह से व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ जाता है।
ऐसे में अफगानिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता भारत जैसे संपन्न देश के साथ व्यापार कर। अब अफगानिस्तान का तालिबान इन्हीं सारे झंझटों से, यानी कि पाकिस्तान जैसे जो झंझट बीच में है, इनसे पार पाना चाहता है और वो कई ऑप्शन तलाश रहा है भारत के साथ व्यापार करने के। देखिए, दो पक्षीय व्यापार होता है तो दोनों देशों को फायदा होता है। भारत जैसे बड़े देश में अफगानिस्तान का जो माल है वो भारत जैसा देश आसानी से अफगानिस्तान के तमाम माल को अपने हैं और भारत का जो तमाम माल है वो भी अफगानिस्तान तक पहुंचेगा। हालांकि भारत के लिए कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है अफगानिस्तान जैसा छोटा देश, लेकिन संबंध जो है द्विपक्षीय वो बड़े मायने रखते। अब ऐसे में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बाईपास करने का एक तरीका सोचा है। तालिबान की कोशिश भारत जैसे शक्तिशाली देश के साथ मिलकर अफगानिस्तान का विकास करना है। पाकिस्तान इस काम में शुरू से ही अड़ंगा लगाता रहा। पाकिस्तान की चाल तालिबान का शोषण कर खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल करने की है। यही कारण है कि तालिबान भी भारत के साथ दोस्ती के लिए पाकिस्तान को बाईपास करके ईरान की मदद से व्यापार करना। इसके लिए तालिबान ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल की इजाजत भी मांगी। तालिबान मध्य एशिया के अपने दूसरे पड़ोसियों के साथ भी व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि चाबहार जो बंदरगाह है ईरान में, वो भारत की सहायता से डेवलप हुआ है और चाबहार से, हालांकि तालिबान के आने से पहले चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान में रोड के रास्ते माल पहुंचाने के लिए पहले तैयारियां हुई थी कि चाबहार से अफगानिस्तान तक एक ऐसा हाईवे बनाया जाए जो अफगानिस्तान तक माल, लेकिन उससे ना सिर्फ अफगानिस्तान को फायदा होगा, उससे तजाकिस्तान कजाकिस्तान जैसे देशों को भी फायदा होगा। तो अब तजाकिस्तान कजाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे जो देश हैं, इन्होंने मिलकर एक कॉरिडोर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है भारत की मदद से चाबहार बंदरगाह। अब ये जो उस जगह के जो देश हैं जो रूस से अलग हुए, जिनमें तजाकिस्तान कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, ये जो देश हैं ये भारत से आसानी से व्यापार कर सकते हैं उस रास्ते से और पाकिस्तान को बायकॉट कर सकते हैं। एक्चुअली पाकिस्तान अपने आप को सोचता है कि ये जो देश हैं, इन देशों से भारत को व्यापार करने के लिए उन्हें पाकिस्तान के नेता शुरू से ही ये सोचते रहे थे। जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो उनको लगता था कि हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है और हम सिर्फ चुंगी लेते रहेंगे। भारत जो व्यापार करेगा इन अरब देशों से वो पाकिस्तान से होकर ही करेगा और हम चुंगी लेते। लेकिन आज भारत ने एक तरह से ना लगभग बायकॉट कर दिया। चाहे अरब देश हो या अफगानिस्तान हो या और दूसरे देश हो, वो पाकिस्तान से बाहर से ही उसको बायकॉट करके निकल। तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसीलिए उसकी अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। अर्थव्यवस्था की हालत खराब होने की वजह से वहां महंगाई बहुत बढ़ गई है और महंगाई बढ़ने की हालत ये है कि आम लोगों को खाने पीने की चीजें खरीदने में बहुत परेशानियां हो रही है। पाकिस्तान का इस वजह से बुरा हाल हो गया है। लेकिन पाकिस्तान ने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, ऐसा कहना है वहां के एक्सपर्टों। पाकिस्तान ने खुद अपने व्यापार को इस तरह से डेवलप नहीं किया कि वो दुनिया भर के देशों से अपने व्यापार को आसानी से आगे बढ़ा सके। भारत जैसे बड़े देश से उसका व्यापार बंद है, इसकी वजह से भी उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि भारत को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना नहीं पड़ रहा है उसमें, क्योंकि भारत के लिए पाकिस्तान जैसा देश कोई बहुत मायने नहीं रखता। लेकिन फिर भी जो द्विपक्षीय संबंध हैं दोनों के, भारत पाकिस्तान पड़ोसी देश है, अगर दोनों का व्यापार होगा तो दोनों को ही फायदा होगा। तो दोस्तों, जिस तरह से अफगानिस्तान अपनी रणनीति अब अपना रहा है, जो पुराने तमाम उसके अधिकारी हैं, जो तमाम उसके हामिद करजाई जैसे राजनेता हैं, उनको साथ लेकर वो चल रहा है, तो ये एक अच्छी बात हो सकती है वहां के शासन के लिए। और आधुनिक जो दुनिया है उससे मिलकर चलना ही होगा आपको, अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है तो, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है और ग्लोबलाइजेशन के दौर में आपको सभी देशों से अपने संबंध बना के रखने होंगे। अब अफगानिस्तान का जो तालिबान है, उनके पास इतने पढ़े लिखे योग्य नेता नहीं है, क्योंकि वो ज्यादातर जो तालिबानी नेता रहे हैं वो ज्यादातर वहां की पहाड़ियों में युद्ध लड़ते रहे हैं, वहां की पहाड़ियों में रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं। उन्होंने मदरसों में अपनी शिक्षा प्राप्त की है। मदरसों की शिक्षा के जरिए आपको भाषा की समस्या आ सकती है, आपको रणनीतिक और राजनीतिक संबंध बनाने में समस्या आ सकती है। आपको ये देखना होगा कि किस तरह से हमारे दुनिया भर के देशों से आपसी संबंध है और आपकी बातचीत कैसी है। दो नेताओं के बीच के आपसी संबंध जो होते हैं वो भी बड़े मायने रखते हैं। आप दोस्तों, आपको याद होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दुनिया भर के
राजनेता हैं, चाहे उनके प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उनसे भारतीय प्रधानमंत्री के संबंध बहुत अच्छे हैं। तो जो दोनों पक्षों के आपस के जो संबंध हैं दोनों बड़े नेताओं के, वो भी बड़े मायने रखती है। उन संबंधों की वजह से बड़ी आसानी से चीज़ों को सुलझा लिया जाता है। आपने देखा कि कतर में एक एग्ज़ाम्पल है कि कतर में किस तरह से हमारे कुछ जो नौसैनिक थे, उनको फांसी की सज़ा हो गई। लेकिन भारत और कतर के जो शीर्ष नेता हैं, भारतीय प्रधानमंत्री और वहाँ के जो शेख हैं, उनके आपस के संबंध इतने अच्छे थे और हमारे जो सैनिक थे वो वापस आ गए। एक सैनिक अभी वापस नहीं आ पाए, ये बात सही है, लेकिन हमारे जो सैनिक हैं, वो वहाँ से वापस आ गए। ये आपसी संबंधों से पॉसिबल हुआ। तो ये आपसी संबंध बड़े मायने रखते हैं। तो तालिबानी नेताओं के पास ये एक्सपीरियंस नहीं है अभी। उनके दुनिया भर के नेताओं से कोई संबंध नहीं है। तो ये ऐसे लोगों को, हामिद करज़ाई जैसे लोगों को वो इसलिए साथ लेके आ रहे हैं क्योंकि हामिद करज़ाई के, आपको याद होगा, हामिद करज़ाई के भारत से बहुत अच्छे, खुद भारतीय प्रधानमंत्री वहां गए थे, नरेंद्र मोदी, हामिद करज़ाई के बुलावे। भारत और अफगानिस्तान के संबंधों को और मजबूत करने के लिए तालिबान ने हामिद करज़ाई का, और ये अच्छी बात है कि दोनों देशों का साथ लेने से वहां के लोगों को बहुत फायदा, वहां के लोगों को सुविधा मिलेगी। भारत में जो अफगानी रह रहे हैं उनको बहुत सुविधा मिलेगी। यहाँ स्टूडेंट रह रहे हैं, लोग वर्क कर रहे हैं, यहाँ कई तरह से लोग ट्रेनिंग के लिए भी आते, तो वो बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। उनके आर्मी के जो लोग हैं वो भी यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो ये तमाम सुविधाएं हैं उनको जो मिलती हैं। तो अब देखना यह है कि भारत किस तरह से आगे बढ़ेगा। तालिबान को देखना है कि तालिबान अगर वो कट्टर शासन की तरफ जाता है तो दूसरे जो देश से संबंध बनाने में कतराएंगे, ये सच्चाई। अगर अफगानिस्तान आधुनिक दौर की दुनिया से जुड़ना चाहता है तो उसे पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं से ऊपर निकलना होगा, चाहे तालिबान वहां शासन कर रहा है या, तो जब तक आप उन रूढ़िवादिताओं से ऊपर आकर नहीं देखेंगे तब तक आप दुनिया भर के देशों से संबंध नहीं बना। आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सऊदी अरब और यूएई। सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों ने किस तरह से दुनिया भर के देशों से बड़े नजदीकी संबंध बना रखे हैं और अपने देश को कैसे आधुनिक बना रहे हैं, रूढ़िवादिता से बाहर निकल। दोस्तों, आपका क्या कहना है, आप भी बताइए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।